एक दिन जेम्स रीड, जो एलए का मशहूर और इज्जतदार मीडिया मैग्नेट होता है, अचानक मर जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी मौत एग बी स्टिंग की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है, लेकिन असल में इसका राज कुछ और होता है। जेम्स का बेटा ब्रिट रीड वो डिसीज थी, अपने वालिद के इंतकाल के बाद बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाता है। ब्रिट का ज्यादा टाइम पार्टी करते हुए गुजारता था और उसने कभी अपने बाप के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लिया था। अब जब उसके सर पर एक बड़ा मीडिया एम्पायर आ गया है, उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे इसको मैनेज करे। द डेली सेंटिनल, जो उसका बाप चला रहा था, अब ब्रिट के हाथ में होता है, लेकिन वो ना तो न्यूज़पेपर के एम्प्लॉयज के सच समझ पा रहा होता है और ना ही न्यूज़पेपर चलाने के तरीके से वाकिफ होता है। फ्रस्ट्रेशन में आके ब्रिट अपने बाप के घर के ऑलमोस्ट सब सर्वेंट्स को फायर कर देता है। फायरिंग के बावजूद एक सर्वेंट को वो याद से रिहायर कर लेता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि पेस कटोन होता है, जो ब्रिट के बाप का पर्सनल मैकेनिक था। कतो सिर्फ मैकेनिक ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट होता है और जेम्स रीड के प्राइस्ड कार्स को मेंटेन करता था। ब्रिट और कतो के दरमियान कार्स के शौक की वजह से दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक अनलाइकली फ्रेंडशिप में बंधते हैं। ब्रिट को लगता है कि उसके बाप का बहुत सख्त मिजाज था, इसलिए वो एक इम्पल्सिव फैसला करता है कि वो कुछ अनयूजुअल करेगा। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो जेम्स रीड का पब्लिक स्टैचू डिकेपिटेट करेंगे। ब्रिट ने अपने फेस को ग्रीन क्लॉथ से मास्क किया होता है और कतो कार के अंदर हिडन होता है। ब्रिट स्टैचू को गिरा कर देखता है कि एक स्ट्रीट रॉबरी हो रही होती है। ब्रिट की कोशिश होती है कि वो विक्टिम्स की मदद करे, लेकिन वो खुद हालात को हैंडल नहीं कर पाता। कतो, जो अपने एम्प्लॉयर की इज्जत बचाने के लिए तैयार होता है, तुरंत सिचुएशन को समझता है और आर्म्ड मैन से लड़कर उन्हें हराता है। ब्रिट कतो की स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होता है। जब वो घर लौटते हैं तो ब्रिट को ये समझ आता है कि उन दोनों ने पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल किया है। इसी वक्त ब्रिट के दिमाग में एक नए मिशन का ख्याल आता है, क्राइम फाइटिंग। ब्रिट ने अपने बोल्ड और डार्किंग पर्सनैलिटी के चलते ये फैसला किया कि वो क्रिमिनल्स को सीधा सीधा नहीं पकड़ेंगे बल्कि खुद को उनके सामने एक क्रिमिनल के रूप में पेश करेंगे। इस तरह वो लोग शायद उनके बारे में शक नहीं करेंगे और उनका यूज हॉस्टेज बनाकर या ब्लैकमेल करने का प्लान नहीं बनाएंगे। कतो, जो बहुत इनोवेटिव और इंटेलिजेंट होता है, अपनी स्किल्स को यूज करता है और एक जबरदस्त रेट्रो एडवांस्ड वेपनरी क्रिएट करता है, जो एक कार मॉब ब्लैक ब्यूटी यूसी का हिस्सा होती है। ये कार इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, जिसमें ऐसे गैजेट्स और वेपन्स लगाए गए होते हैं जो किसी भी क्राइम सीन पर फायर पावर और हॉर्स पावर का अमेजिंग मिक्स दिखाते हैं। ब्रिट ने अपना दिमाग चलाकर यह सोचा कि क्रिमिनल्स को थोड़ा इम्प्रेस किया जाए ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। इसलिए वो द डेली सेंटिनल्स में आर्टिकल्स पब्लिश करवाता है जिसमें उसका अल्टर ईगो द ग्रीन हॉर्नेट को एक विलन के रूप में दिखाया जाता है। ये नाम कतो का दिया हुआ होता है, जो उन्होंने एक प्रेस मीटिंग में सजेस्ट किया था। ब्रिट ग्रीन हॉर्नेट के नाम से क्रिमिनल्स के साथ लड़ता है, लेकिन वो क्रिमिनल कवर बनाए रखता है। उसका न्यूज़पेपर ग्रीन हॉर्नेट के बारे में रिपोर्ट्स लिख रहा होता है ताकि वो अपनी पब्लिक आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके। इन सब चीजों के दौरान ब्रिट और कतो लॉस एंजलिस के क्राइम वर्ल्ड में उतरते हैं और उनका पहला मुकाबला होता है चुडनोव्स्की, एक रशियन मॉबस्टर से। चुडनोव्स्की का प्लान होता है कि वो एलए के सारे क्राइम फैमिलीज को अपनी कमांड में इकट्ठा करे। ब्रिट और कतो उसके ड्रग लैब्स और स्ट्रीट गैंग्स को टारगेट करते हैं और उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। चुडनोव्स्की का गोल यह होता है कि वो एलए के क्राइम का सबसे बड़ा बॉस बन जाए। जब ब्रिट चुडनोव्स्की के एम्पायर के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है तो उसके अखबार के एम्प्लॉइज उसे वार्न करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी स्कैनलॉन का पूरा री इलेक्शन कैंपेन स्ट्रीट क्राइम्स को क्लीन करने पर बेस्ड है और अगर ग्रीन हॉर्नेट को एक बड़ा मेनासे बनाकर दिखाया गया तो डीए स्कैनलन के लिए यह इलेक्शन जीतने का मौका खत्म हो सकता है। ब्रिट ने लॉ को तोड़ते हुए भी क्रिमिनल्स को हराने का तरीका अपनाया था, लेकिन जल्दी ही कतो को यह लगने लगता है कि ब्रिट उसे मीडिया में इग्नोर कर रहा है और सिर्फ ग्रीन हॉर्नेट को इम्पोर्टेंस दे रहा है। कतो को मीडिया में एक नेमलेस थग की तरह दिखाया जा रहा होता है, जबकि वो सारी मेहनत कर रहा होता है। ब्रिट के ऑब्सेशन के चलते कतो को हमेशा एक वीक साइडकिक के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। दोनों के दरमियान तनाव बढ़ता जाता है जब चुडनोव्स्की उन्हें एक न्यू बिजनेस वेंचर के लिए ट्रैप करता है। कतो ब्रिट को वार्न करता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन ब्रिट अपनी ईगो में उसकी बात इग्नोर कर देता है।
चुडनोव्स्की अपने ट्रैप में ब्रिट और कतो को पांसा लेता है और उन्हें मरने के लिए उनके कार ब्लैक ब्यूटी वर्जोस को सीमेंट के अंदर दफन कर देता है। लेकिन कतो अपने बिल्ट इन मिसाइल गैजेट्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें मौत के चुंगल से निकालने में कामयाब होता है। वो समहाउ अपनी कार को सीमेंट ट्रक से बचाते हुए भाग निकालते हैं, लेकिन इस दौरान दोनों के दरमियान तनाव बढ़ जाता है। लेनोर भी इस हालात को देखकर इम्प्रेस नहीं होती और ब्रिट को लगता है कि कतो और लेनोर के दरमियान कुछ चल रहा है, इसलिए वो दोनों को अपने घर से फायर कर देता है। कतो लेनोर के पास अपनी कंप्लेंट लेकर जाता है, लेकिन लेनोर को भी कुछ सिंपैथी नहीं होती, जबकि स्कैनलन, जो ब्रिट के न्यूज़पेपर एम्पायर पर अपना कंट्रोल चाहता है, उसे अपना करप्शन का प्लान बताता है। स्कैनलन ये भी बताता है कि वो ब्रिट के बाप जेम्स रीड की मौत का जिम्मेदार है। जब ब्रिट ये सब कुछ सुनता है तो वो इस पूरी बात को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है, लेकिन स्कैनलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त ब्रिट को समझ आता है कि उसका बाप मरने के पीछे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी स्कैनलोनियस का हाथ था और वो अपने फायदे के लिए न्यूज़पेपर एम्पायर को मैनिपुलेट कर रहा था। कतो, जो पहले ही लेनोर के साथ मिलकर ब्रिट को छोड़कर चला गया था, ये सब सुनता है और डिसाइड करता है कि वो फिर से ग्रीन हॉर्नेट वनडीज की तरफ लौट आएगा। उस वक्त चुडनोव्स्की बस का ईमेल भी ग्रीन हॉर्नेट के पास आता है, जिसमें उसे ब्रिट रीडर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चुडनोव्स्की अब स्कैनलोन के साथ मिलकर ब्रिट को खत्म करने का प्लान बना रहा होता है। कतो को इस बात का पता चल जाता है और वो वापस आकर ब्रिट को सब कुछ बताता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो स्कैनलोन और चुडनोव्स्की के प्लान को फेल करेंगे। ब्रिट और कतो रेस्टोरेंट में जाके स्कैनलोन से मिलते हैं, जहां स्कैनलोन ब्रिट को धमकी देता है कि उसका अखबार उसके कब्जे में चला जाएगा। ब्रिट अपनी रिकॉर्डिंग स्कैनलोन को दिखाता है, लेकिन स्कैनलोन को कोई घबराहट नहीं होती। इसी वक्त चुडनोव्स्की के आदमी रेस्टोरेंट में आके उन दोनों पर हमला करते हैं। ब्रिट को रियलाइज होता है कि वो कतो को जो इग्नोर कर रहा था, उस बात को समझने का वक्त आ गया है। दोनों अपने आपस के मसले को सुलझा कर एक टीम की तरह काम करते हैं और रेस्टोरेंट से भाग जाते हैं। चुडनोव्स्की को भी पता चल जाता है कि ब्रिट रीड ही ग्रीन हॉर्नेट है। अब स्कैनलोन और चुडनोव्स्की के आदमी ब्रिट और कतो का पीछा करते हैं और एक बड़ा कार चेस शुरू होता है। ब्लैक ब्यूटी को फिर से फील्ड में उतारा जाता है, जिसमें फायर पावर और स्पीड का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। दोनों एलए के रास्तों में घूमते हैं और चेस उन्हें द डेली सेंटिनल जोट के ऑफिस तक ले आता है। ऑफिस के अंदर ब्रिट और कतो के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जहां वो चुडनोव्स्की के गुनमे का सामना करते हैं। ब्लैक ब्यूटी को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन वो अपने एनिमीज को हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रिट को लगता है कि अब वो सब कुछ मीडिया को एक्सपोज कर देगा, उसे पता चलता है कि उसकी यूएसबी रिकॉर्डिंग में डेटा करप्ट हो गया है। अब वो स्कैनलों के खिलाफ अपने पास कोई सबूत नहीं होता, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और चुडनोव्स्की और उसके आदमियों का सामना करता है। कतो अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके ब्लाइंड कर देता है। पुलिस के आ जाने के बाद ब्रिट और कतो वहां से निकल जाते हैं ताकि अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकें। इस दौरान ब्रिट स्कैनलन को भी हर्ट कर देता है। फाइनल एस्केप में वो अपनी ब्लैक ब्यूटी को एक बिल्डिंग से क्रैश करवाकर पुलिस से निकालने में कामयाब होते हैं। कतो के इंजेक्टर सीट्स, जो पहले मजाक में सजेस्ट की गई थी, काम आती हैं और वो दोनों सेफ निकाल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ब्रिट को एक गोली लग चुकी होती है और वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, इसलिए वो लेनोर बस के घर जाता है, जहां लेनोर उन्हें पहले मर देती है लेकिन बाद में हेल्प करती है। लेनोर को फाइनली पता चल जाता है कि ब्रिट और कतो ग्रीन हॉर्नेट हैं। अगली सुबह ब्रिट डेली सेंटिनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और डिक्लेयर करता है कि ग्रीन हॉर्नेट ने स्कैनलोन का कत्ल किया। इस वक्त ब्लैक ब्यूटी वापस आ जाता है और एक मास्केड कतो सब के सामने आकर ब्रिट को गोली मारता है, जो एक फेक सीन होता है। ये स्टंट उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता दिलवा देता है, जहां ब्रिट अपनी इंजरीज का ट्रीटमेंट करवा सकता है। पुलिस अब ब्लैक ब्यूटी के पीछे होती है, लेकिन कतो अपने नए गैजेट्स का इस्तेमाल करता है और कार का कलर व्हाइट में बदल कर उनका पीछा छुड़ा लेता है। फिल्म के एंड में ब्रिट फिर से ग्रीन हॉर्नेट के रूप में कतो के घर आता है और कहता है कि अब उनके पास एक नया सीक्रेट मिशन है। दोनों मिलकर अपने पहले मिशन का फैसला करते हैं, जेम्स रीड के स्टैचू का हेड वापस अटैच करना।